देखिए गोरा साहब, आप सभी को सादर वो करते हुए मैं अपनी बात ये बताता हूँ कि एक चीज आप देखिए कि जब लोहिया और समाजवाद और सारी चीजों का विषय चल रहा था, उस समय परिवारवाद की बात उठी थी। और जब परिवारवाद की बात उठी थी तो ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं या तमाम सारे आज राष्ट्रीय दल में भी तमाम सारे लोग हैं, वो सब परिवारवाद के खिलाफ उस समय बोल रहे थे। लेकिन आज देश के अंदर जितने सबसे बड़े क्रूर परिवारवादी, परिवारवादी नहीं क्रूर परिवारवादी लोग हैं, वो वही हैं जो उसी लोहिया और वही उनसे निकले हुए थे, जयप्रकाश नारायण और उन सब से। आज जयप्रकाश नारायण के परिवार के भी लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, चाहे बिहार में आप देख लीजिए, बता देंगे आनंद जी हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए, इस पे मेरा मानना है कि किसी भी तरह का वाद, जहां वाद शब्द है, मैं उसी के खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि वाद होना ही नहीं चाहिए। काबिलियत जो भी आप देखिए, यदि ये लगता है, देखिए पार्टियों में आज चूंकि सीट जीतने के उसके नंबर ऑफ सीट्स जो है वही तय करती हैं कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन किस स्तर पर रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए हम ये देखते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। नरेंद्र मोदी ने इस बात का बहुत बड़ा वो दिया। देखिए आप, जिन जिन से गठबंधन किया है तमाम राज्यों में, तमाम जगह पे वो परिवारवादी ही हैं तथाकथित, या और किसी बात के कारण खड़े। तो जो हो, जब वो उन लोगों को आप ला करके अपने साथ सीट जीतने की गणित तय करते हैं, तो उसके बाद में आप दूसरे को कहते हैं कि परिवारवाद की बात। पंडित नेहरू ने तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। इंदिरा गांधी तो चुनाव जीत करके पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सांसदों ने वोट दिया था और उसमें चुनाव हुआ था, तब वो प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए उसको छोड़ दीजिए, क्यों नहीं इसकी बात करते हैं कि जब आजादी की लड़ाई में परिवारों को अपना तमाम चीजें कुर्बानी देनी थी तो कहां दिखाई दे रहे, तब परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा। तब क्यों नहीं परिवार से परिवार उतर रहे, तब नेहरू ही परिवार दिखाई दे रहा था। तो गांधी नेहरू या इनको असल में टारगेट करने का मकसद था। उस समय लोहिया ने जो टारगेट किया वो गैर कांग्रेसवाद के कारण किया। उसके बाद में आप वही भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ थी उस समय, वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का भी वही है, कांग्रेस मुक्त भारत। नाम बदल गए हैं लेकिन सबका अपना सोचना वही। और वो परिवारवाद बेसिकली क्षेत्रों में जाके कुछ कहे, नरेंद्र मोदी का टारगेट वही होता है। तो इन सारी स्थितियों में देखें तो आप ये पूछिए कि कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो जब उसकी बात पूछिएगा तो सब भाग खड़े होंगे। तो स्थितियां ये, लेकिन फिर भी मैं एक चीज, एनके सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो जिस परिवार से होता है, जो ब्यूरोक्रेट का बेटा होता है या जो किसी दूसरे का बेटा या बेटी होता है, तो वो जिस परिवार में होता है वो उसके स्ट्रक्चर को समझ जाता है। उसके घर में उस टाइप के लोग आते हैं जिनसे वो डिस्कस करता है, तो उसको उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग बगैर कुछ किए मिल जाती है। और इतनी मिल जाती है कि जब वो दूसरों के साथ कंपटीशन में जाता है तो 10 और 20 का अंतर खड़ा होता है। और जब 10-20 का अंतर खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन आप इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? इसका कोई आपके पास वो नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि एक परिवार का व्यक्ति दूसरा नहीं होगा। हो सकता है वो बहुत काबिल हो, उससे ज्यादा काबिल हो। इंदिरा गांधी जैसी काबिल प्रधानमंत्री हुई, देश को मिली। नेहरू की बेटी थी, यदि ये कह के उन्हें इग्नोर कर दिया जाता कि वो नेहरू की बेटी है, तो शायद इतनी बेहतर प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिल पाती। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, बाय डिफॉल्ट आए, लेकिन आने के बाद में उन्होंने जिन क्षेत्रों में जिस चीजों को लेकर के काम किया, हालांकि उनका उस समय तक कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हारने के बाद उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहुत सारी चीज भारत को समझने की कोशिश की। तब तक दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। उसके बाद में आप देखिए श्रीमती गांधी जो है आई जब, सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी की स्थिति आप देखिए तो वो आई जब तो उन्हें लाया गया, जबरन लाया गया। वो आने की इच्छुक नहीं थी। राहुल गांधी इच्छुक नहीं थे। राहुल गांधी लंबे समय तक उनसे संघर्ष करते रहे कि हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर अंततः उन्हें भी लाना पड़ा। तो आप सोचिए, रोज मांग उठती है
कि क्यों नहीं प्रियंका को ला रहे हैं, कितने सालों से हम आप सुन रहे थे। तो आप मजबूर कर रहे हैं, लोग मजबूर कर रहे हैं कि नहीं परिवार को लेके आओ। तो हमारे देश की या दुनिया में बहुत सारी जगह पे एक संरचना इस ढंग की है, हम सामाजिक प्राणी हैं कि हमें लगता है कि उस परिवार में ही चमत्कार होता है और उस कारण से बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेरा मानना है कि फिर भी जहां कहीं पर भी अच्छे लोग हैं और कर सकते हैं, परिवार के लोग कर सकते हैं, उन्हें आगे आने से रोकना नहीं चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लगाने चाहिए। उनको लांछन लगाने की बजाय थोड़ा सा कैप होना चाहिए कि दूसरों को भी मौका मिले और वो किस तरह से कर सके, उसके लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। और उसके लिए क्या किया जा सकता है इस पर विचार करने की जरूरत है। और लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप देखिए, यदि क्षेत्रीय पार्टियों की बात करेंगे तो वहां से ज्यादा तो परिवारवाद कहीं नहीं है। वहां वो भी है, उनकी बीवी भी है, उनका बच्चा भी है, उनके चाचा भी है, उनके भतीजे भी हैं, उनके भी है। तो परिवारवाद तो ये होता। यहाँ पर देखिए, सोनिया जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया था, वो आदर्श संभवतः मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो आप समझिए, उसके बाद वो चाहती तो राहुल गांधी को बना सकती थी, कोई नहीं रोक सकता था। विद इन पार्टी प्रधानमंत्री बनाने की मांग 2009 में उठ रही थी। एनके सिंह साहब बताएंगे इस बात को ज्यादा बेहतर। और स्थिति ये है कि उसके बावजूद सोनिया जी नहीं तैयार हुई। और एक घटना का मैं खुद चश्मदीद हूं, और ये 2013 की बात है, और दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी, तब मांग उठी कि नहीं अभी बना दिया जाए, लेकिन सोनिया जी तैयार नहीं हुई। तो उन सारी चीजों को लेकर के एक चीज माननी पड़ेगी कि जिस तरह से है परिवारों को लेकर, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आप ये समझिए, या विपक्ष की भूमिका के तौर पे मुद्दे उठा रहे हैं, कर रहे हैं, कौन सा और जो है विपक्ष का लीडर है जो उस तरह से उठा रहा है और कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे परिवार कम से कम अच्छे हैं जो लड़ाई तो लड़ रहे हैं। और जो सिर्फ सत्ता सुख के लिए परिवारवाद कर रहे हैं, समस्या वहां है। जो सिर्फ सत्ता के लिए जाते हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे को देख लो, किसी और के बेटे को देख लो, आपने ही बताया मेनका गांधी जब उधर चली जाती है तो परिवारवाद नहीं होता, यहाँ रहेंगी तो परिवारवाद है। वरुण गांधी परिवारवाद नहीं है, चौधरी वीरेंद्र परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह परिवारवाद नहीं है, दूसरे। और तो जब आप यही कर रहे हैं तो इस पर चर्चा बेमानी है। यदि करनी है तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सिंधिया इधर होते हैं तब तक वो गद्दार होते हैं, जब आपके पास आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा वफादार हो जाते हैं। तो आप समझिए कि इस तरह की स्थितियां हैं कि जब आप तब झांसी रानी की महिमा मंडन करेंगे, और जहां झांसी की रानी आपको सपोर्ट नहीं करती है आप उन्हें गाली देने लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और इस कारण से इसको कैसे मूल्यांकन करेंगे। परिवारवाद की करने की बात करते हैं तो आप देखिए, मैं तो ये एक घटना कह के मैं खत्म करूंगा। बोरा साहब, मैं 99 में अमृतसर में अमर उजाला अखबार का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी उन दिनों संगठन के यहाँ प्रभारी थे, और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि यहाँ कोई वजूद नहीं था तो कोई पूछता नहीं था। दया सिंह सोढ़ी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उन्हीं के मकान में ऊपर 2 कमरे का सेट था, एक में मैं रहता था, एक में नरेंद्र मोदी रहते थे उस समय। तो 5 महीने हम लोग साथ रहे। और जब उसके बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में चला गया, और जब वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बने, तो मैंने उन्हें फोन करके बधाई दी, और बधाई देते वक्त मैंने कहा, यार तुम यदि मुख्यमंत्री बन सकते हो तो हम तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चलिए, मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं बनना लिखा है, उनके जरूर था। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जब उन दिनों हम साथ थे तो बहुत सारी चीजें जो उन्हें मैं बताया करता था, तो और उस समय मैं तैयारी भी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, तो बहुत सारी चीजें होती थी कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो मेरे से पूछते थे कि कल मुझे भाषण देना है, इस पे बताओ, इस पे क्या और अच्छा किया जा सकता है। तो मैं बताता था, तो मुझे याद है कि बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने ये शब्द कहे थे। तो आज मुझे लगता है कि लेकिन वो आज काबिल हो गए हैं, और देश कहता है कि हाँ, और उनके लोग कहते हैं विश्वगुरु हैं। तो अब विश्वगुरु कुछ बोल रहे हैं तो उस पर क्या सवाल किया जाए।